जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। मेरा सवाल बिहार की शिक्षा से है कि अभी जो हम लोग बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, अभी लगभग जितने भी माता पिता हैं वो सभी निजी विद्यालय वाले जो भी हैं वो सब बेतरीके ढंग से पैसा वसूलते हैं छोटे छोटे बच्चों के एडमिशन में। मतलब ये चार्ज वो चार्ज, किताब के पैसे बहुत सारे, मतलब एक जो डॉक्टर इंजीनियरिंग जितनी पढ़ाई होती है उस मतलब लेवल के पैसे लिए आते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप उन निजी विद्यालय वालों को क्या कहेंगे, और अभी वर्तमान में हमारे सरकारी विद्यालय में बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद अच्छे सुयोग्य टीचर बहाल किए गए हैं और विद्यालय में खाना पीना भी दिया जाता है, उसके बावजूद भी बच्चे को निजी विद्यालय में क्यों भेजा जाता है? आज ही कथा में हमने कहा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि वहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बेटा भी हो और जो गांव के रिक्शे वाले का बेटा है उसका बेटा, दोनों एक साथ पढ़ें जी। जब तक ऐसी समानता नहीं आएगी ना तब तक व्यवस्थाएं बनेंगी नहीं। टाइम लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे नेता हों जो समानता लेकर आए। समानता की बातें इस तरह से होंगी तब विकास होगा। तो गुरुजी मेरा कहना वो ये हुआ कि अभी वर्तमान में जो निजी विद्यालय वाले जो एक तरह से शोषण ही कर रहे हैं गार्जियन का, एक मजदूर वर्ग का आदमी भी कर्ज लेके चाहे जैसे हो वैसे अपने बच्चे की फरमाइश पूरी कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई स्कूलों का देखो मनमाना तो है, स्कूल तो मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। सरकार को ना इस पे अंकुश लगाना चाहिए जी। ये सब काम सरकार के हैं, इसमें दोषी और मैं चाहूंगा कि आप जैसे युवाओं को खड़ा होकर जी अब स्कूल नहीं गुरुकुलों की स्थापना करनी चाहिए जी, और आप लोग खुद ऐसे गुरुकुल बनाओ जहां पर सबको आप लोग शिक्षित करो। आप लोग बिहार के कुछ लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकार जो कर रही है हम लोग भी कुछ करें। हम लोगों ने शुरुआत की थी सरकारी विद्यालय में जाके कुछ लड़के पढ़ाना शुरू किए थे, तो इसमें समाज के ही कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया बहुत दूसरे तरीकों से। ऐसे ही होता है, समाज कुछ अच्छा करो तो करने नहीं देती, ये बात भी सही है। जब सरकारी विद्यालय में सुयोग्य शिक्षक हैं तो आप समाज को क्या निर्देश देना चाहेंगे कि अपने बच्चे को वहाँ भेजने में क्या कठिनाई है? अगर वहाँ के विद्यालय देखो, मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, मैं खुद सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ तो सरकारी स्कूल में पढ़कर ही बैठा हूँ। और हमारे पास में प्राइवेट स्कूल थे हमारे गांव से 9 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं था हमारे पिताजी के पास कि वो प्राइवेट में पढ़ाएं। तो मेरे बहुत सारे गांव के दोस्त जाके प्राइवेट में पढ़ते थे, पर मैं सरकारी में ही पढ़ता था। आखिरी में एक दो क्लास मैं 20 रुपए महीने वाले स्कूल में पढ़ा हूँ। गरीबों का निदान होना चाहिए गुरुजी, जो अभी इस तंगी से गुजर रहे हैं। यदि पढ़ने वाला बच्चा है जी तो प्राइवेट वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ जाएगा जी, लेकिन निजी विद्यालय वालों को इस तरह से मनमाना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सही कह रहे हो, ठीक।